गुंजन लिख रही है सर मेरा दोस्त बहुत परेशान है, 6th अटेम्प्ट था। गुंजन बेटा, अगर आपके दोस्त का 5th अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट है तो प्लीज़ आप उसको मैसेज करिए, और अगर उसके मैसेज पे ये रिप्लाई आ रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ भी दीजिए। थोड़ी देर के लिए उसको अकेला छोड़िए, अपने आप के साथ समय बिताएगा। पर अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है, तो आप प्लीज़ अपने दोस्त के किसी और दोस्त को इन्फॉर्म करिए जो उसके घर के आसपास रहता हो, उसके बड़े भाई बहन को इन्फॉर्म करिए, और कोई नहीं मिल रहा है तो उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करिए कि आपका बेटा इस टाइम परेशान है, उसके साथ बैठे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जीवन से बड़ा नहीं है, ये जीवन का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। आप अपने बच्चे को अगर जिंदा देखना चाहते हैं, जीता जागता देखना चाहते हैं, तो बैठिए उसके साथ जाके आज। अंशुमन कह रहा है सर डोंट यू थिंक जेई एडवांस टाइप क्वेश्चन इन नीट इज अनफेयर। इट इज अनफेयर, वही तो मैं कह रहा हूँ, लाइफ इज अनफेयर, बट समटाइम्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट थिंग्स। अनफेयर है, पर आप क्या कर सकते हो? क्या एनटीए की किसी गाइडलाइन में ये लिखा था कि हम टफ पेपर नहीं बनाएंगे? क्या एनटीए ने अपने ब्रोशर में कहीं लिखा था कि हम सिर्फ पीवाईक्यू से पेपर बनाएंगे? नहीं। हाँ, हमारी आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि पेपर वैसे ही बनना चाहिए, वो एकदम सही है, आप एकदम सही कह रहे हो, पर कागजी रूप से आप ब्लेम नहीं कर पाओगे। आप बात समझो, लीगली आप यहां चैलेंज नहीं कर सकते हो, इस जगह पे आप लीगली चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो ये अनफेयर है मॉरली, बट ये अनफेयर लीगली नहीं हो पाएगा। इमोशनल होके आपको लीगल और मॉरल के बीच का डिफरेंस समझना होगा। अनस बोल रहा है सर मैं पहली बार आज पापा के सामने रोया था। कोई बात नहीं बेटा, अपने ही तो पापा हैं, बचपन में भी रोए हो तुम उसके सामने, पहली बार थोड़ी रोए अपने पापा के सामने। पैदा होते ही आप अपने पापा के सामने रोए थे। बचपन में आप जब गिर गए थे, घुटने पे चोट लगी थी, तब आप पापा के सामने रोए थे। जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे आप, तब आपकी जब चोट लगी थी, तब आप पापा के सामने रोए थे। जब बचपन में मैम ने डांट दिया था, तब आप घर आके पापा के सामने रोए थे। पापा के सामने रोने में कैसी शर्म है, बाप है यार, उसने तो सब देखा है अपना। हाँ, उसने तो एक्चुअली सब देखा है, अपने को बिना कपड़े के देखा है, अपनी शिशु फटी कराई है यार उसने, बाप के सामने रोने से कैसी शर्म। काशीनाथ बोल रहे हैं सर मैं 12th में हूं, अभी नीट दूंगा नेक्स्ट साल, ये सब देख के हम क्या करें? कुछ नहीं बेटा, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, और जाके पेपर देंगे। पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, पेपर इजी होगा सबके लिए इजी होगा। हाँ, अब काशीनाथ और आने वाले बच्चे ये समझ के जाएं कि पेपर लेवल कुछ भी हो सकता है, और हमें पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए रेडी होना है। बस यही चीज़ है। तैयारी ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगी, पर जितनी डिफिकल्ट आपके लिए होगी उतनी डिफिकल्ट सबके लिए होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम यही तो है ना बेटा, अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए इजी है तो सबके लिए इजी है, आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल तो इंडिया के लिए अनप्रिडिक्टेबल है कि नहीं, है ना? तो कंपटीशन वैसे ही रहेगा बेटा, कंपटीशन चेंज होने वाला नहीं है। अपना ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा फील कर रहे हो आप, कोशिश करेंगे कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करने का, मैं आपके साथ हूँ। एंड डोंट डोंट गिव अप विद दिस ना, पेपर टफ सबके लिए टफ है, बॉटम लाइन यही है आज के डिस्कशन की, कि पेपर अगर टफ हुआ है फिजिक्स का तो सबके लिए टफ हुआ है, तो कट ऑफ भी वैसे ही जाएगा। क्या पता कट ऑफ इस बार अब 600 हो, 520 हो, 510 हो, स्टेट कट ऑफ हो सकता है और कम हो, ऐसा हुआ है। ऐसा होता है, जब पेपर बहुत टफ आता है कट ऑफ बहुत कम हो जाता है। तो अभी तो वेट करते हैं ना, कट ऑफ निकलने देते हैं और एनालिसिस होने देते हैं, अभी डिसहार्टन नहीं हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है।